साहब, आप राष्ट्रवादी के मालेगांव जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या आने वाले कारपोरेशन चुनाव में आप अपने उम्मीदवार कितनी सीटों पर लड़ाओगे? अस्सलाम वालेकुम। बेशक मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, इसका मुझे ज़िले अध्यक्ष नामज़द किया गया है और इस ताल्लुक़ से कि मालेगांव शहर कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हम लोग पूरी ताकत के साथ में एक नियोजन करके और एक अपना प्रोग्राम बना करके हम लोग मालेगांव शहर में आवाम के बीच जाने की तैयारी किए हुए हैं। हम लोगों ने मालेगांव शहर में जो गुज़िश्ता 30 वर्षों से मालेगांव शहर के कारखानादारों ने पावर लूम की मजदूरी नहीं बढ़ाई, पावर लूम के मज़दूरों के ताल्लुक़ से हम लोगों ने इसमें एक तहरीक का नज़्म किया और इस तहरीक के ज़रिए हम लोगों ने मालेगांव शहर भर में 20 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंगें ली। उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब 12 सितंबर को मालेगांव आए और उन्होंने पावर लूम मज़दूरों के ताल्लुक़ से हमारी बात को असम्बली और पार्लियामेंट तक पहुंचाने की बात कही और हमारी हौसला अफजाई करते हुए मालेगांव के पावर लूम मज़दूरों की हालात को जब हमने उनके सामने रखा, उन्हें उनसे बयान किया, तो उन्होंने कहा कि इनके साथ में वाकई में नाइंसाफ़ी होती है। पावर लूम की महंगाई के मुताबिक उसकी मजदूरी नहीं बढ़ती। अगर कारीगर को पूरा नहीं पड़ता तो वो 4 लूम चलाने वाले आदमी को 8 लूम कर दिया गया, 8 वाले को 12 कर दिया गया, यहाँ तक के 20 लूम तक एक कारीगर लूम चलाता है और अपने 12 घंटे तक मुसलसल 20 लूम चलाकर अपनी रोज़ी रोटी कमाता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है, अपने बच्चों की तालीम का नज़्म करता है। इन तमाम बुनियादी सवाल को लेकर हम लोग मालेगांव शहर में उतरे हैं और साथ ही साथ मालेगांव शहर कॉरपोरेशन इलेक्शन जो है वो मालेगांव महानगर पालिका जिसकी हालत इंतहाई दिगरगू है, इंतहाई ख़राब है, इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है? मालेगांव असम्बली हल्का नंबर 114 जो मालेगांव सेंट्रल कहलाता है। मालेगांव सेंट्रल असम्बली हल्के में जितनी बैंकें थी, सरकारी बैंक तमाम नदी के उस पार चली गई। मालेगांव का रजिस्ट्रार ऑफिस सडाना नाका और रावलगांव नाके तक चला गया। मालेगांव शहर का आरटीओ ऑफिस टेहरा भाटे पे चला गया। ऐसे जो बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें थी नदी के उस पार चली गई। आज हमारी माँ बहनों को लाडली बहना योजना का जो पैसा मिलता है, बुज़ुर्ग फंड मिलता है, बेवा फंड मिलता है, इस फंड को हासिल करने के लिए बैंक तक जाना पड़ता है, बैंक में केवाईसी कराना हो या बैंक से पैसा निकालना हो। इसके लिए हमारी माँ बहनों को वहाँ पर 12-12 घंटा 8-8 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। ऐसा वक्त भी शहर ने देखा। और ये दोनों पार्टियाँ किसी न किसी तरीके से, चाहे मुफ्ती इस्माइल साहब जो मौजूदा आमदार हैं और हमारे माजी आमदार साहब जो हैं, उनका भी 3 पीरियड यहाँ पर गुजरा, शेख रशीद साहब का 2 पीरियड गुजरा, उसके बाद एक पीरियड 5 साल हमारे आसिफ शेख रशीद साहब रहे एमएलए। उसके बाद कॉरपोरेशन इलेक्शन में अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन मेयर की कुर्सी पर दोनों पार्टियां बारी बारी यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन इनके निज़ाम हुकूमत में, इनके निज़ाम में जो मालेगांव शहर में जो कमियां आई, इन कमियों को वो किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से इसकी मतलब इन्हें भरपाई करेंगे, इसके ताल्लुक़ से वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से आवाम में रख सकेंगे। ये नई क़यादत की बात करने वाले लोग, अच्छी क़यादत की बात करने वाले, तो जब ये तमाम जो चीज़ें हमारे शहर के साथ में फ़िरका जन्म दाखिला मामले में हमारी माँ बहनें बुज़ुर्ग और वकला हजरात तक जेलों में बंद हैं, जेलों में कैद व बंद की सहूलतें झेल रहे हैं, साथ ही साथ स्कूलों के मालेगांव शहर में स्कूलों के ताल्लुक़ से जो हालात हैं, ये स्कूलों के ताल्लुक़ से हालात खुद ब खुद नहीं आए, ये हालात भी मालेगांव शहर पर लादे गए। फ़िरका परस्त जमातें मालेगांव शहर को टारगेट किए हुए है। मालेगांव शहर ने पार्लियामेंट इलेक्शन में शोभाताई बच्चों को
तकरीबन 1,98,000 से ज़ायद वोटों से उन्हें सरफराज किया और वो मालेगांव शहर के वोटों से कामयाब हुई। मालेगांव शहर के लोगों ने कोई वोट जाहद नहीं किया था। मालेगांव शहर के लोगों ने किसी मुसलमान को वोट नहीं दिया था। जिनको वोट दिया वो डॉक्टर शोभा ताई बच्छौ हैं जो मराठा हैं। उसके बाद भी मालेगांव शहर के साथ में इम्तियाजी सलूक होता है, तो ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे ताल्लुक़ से कोई मौसर आवाज़ उठा पाई, ना ही हमारे ये आजी माजी आमदार कोई मौसर तरीके से हमारी नुमाइंदगी कर सके। इसके लिए मैं अहलियान शहर को इस चैनल के माध्यम से, अंसारी लुकमान अहमद साहब के माध्यम से ये जो मेरी जो बात है मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये शुरू से 80% समाजकारण और 20% राजकारण पर यकीन रखती है और ये किसानों और मजदूरों की पार्टी है और ये सोशलिस्ट और सेकुलर पार्टी है। सोशलिस्ट और सेकुलर के साथ में जुड़ने से हमें ताकत मिलेगी। हमारे शहर के ऊपर जो फिरका परस्ती का जो दाग और लेबल लग गया, इस लेबल को धोने के लिए, इसे साफ करने के लिए और इसकी अच्छाई के लिए, मालेगांव शहर की अच्छाई, हमारी आने वाली नस्लें हमें कोसे ना, हमें हमारे नाम से हमें बुरा भला ना कहें, इसके लिए हमें वक्त है जागने का कि इस आने वाले मालेगांव शहर कॉरपोरेशन इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वो कामयाब करने के लिए सोचें, संजीदगी से गौर करें और उस जानिब मुस्बित इक़दाम उठाएं। और रुपये पैसे के ताल्लुक से जो है ये सच है कि हमारे जो सामने के जो उम्मीदवार रहने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा रुपये पैसे की रेलपेल करके वो आपके वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये रुपये पैसे आप ही के हैं, आप ही के ज़रिए कमाए गए हैं, चाहे वो रास्तों की तामीर करके, चाहे गटरों की तामीर करके या दीगर तामीराती काम करके जो रुपये पैसे कमाए गए हैं तमाम अरबाब इक़्तिदार के ज़रिए, वही रुपये पैसे आप पर लुटाकर आप पर हक जताया जाएगा, आप पर एहसान बताया जाएगा। आप इन तमाम लोगों की चालबाजियों से, दगाबाजियों से होशियार रहें और मालेगांव शहर में एक मरतबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब इस पार्टी को कामयाब करें और मालेगांव शहर की जो विकार था, जो अना थी, जो मतलब उसका एक अच्छा अंदाज़ रहा है, उस अंदाज़ को दोबारा सेकुलरिज्म के साथ में आप खड़े हों, यही गुजारिश है, यही अपील है। सलीम साहब, आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करोगे? जैसा कि आप तमाम ही लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है। इसके सदर जो कौमी सदर है जनाब शरद चंद्र पवार साहब हैं और महाराष्ट्र के सदर जनाब शशिकांत शिंदे साहब हैं। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर मैं हूं और मेरी जो परवरिश है साथी निहाल अहमद साहब के साथ में हुई और मैं आज गुज़िश्ता 21 सालों से, 21 बरसों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम मालेगांव शहर के 21 प्रभाग में 84 कारपोरेटर जहां चुनकर आने वाले हैं, उन तमाम जगहों पर हम अपने नुमाइंदे खड़ा करेंगे और अपने नुमाइंदों को कामयाब करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश की जाएगी।